इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में होम बायर्स की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बिल्डर और बैंक्स के बीच में होम बायर्स को फंसता हुआ बताया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई को भी जांच के संकेत दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी है? देखिए, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही तल्ख टिप्पणी की है और तल्ख टिप्पणी जो है वो इस नेक्सस को किया है कि बिल्डर्स और बैंक्स का जो नेक्सस है उनके बीच पर किया है। हुआ क्या था कि इस मामले पर होम बायर्स की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिल्डर और बैंक्स ने मिलकर के होम बायर्स को फंसा रखा है। फंसाया किस तरीके से है, तो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है और नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम का जो बैंक्स का जो गाइडलाइंस है उसका भी उल्लंघन किया गया है। होम बायर्स को बिना बताए कई जगह ये देखा गया है कि जो लोन का जो अमाउंट है वो बिल्डर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब क्या है कि बिल्डर के खाते में पैसा चला गया, होम बायर जो है ईएमआई भरने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन होम बायर्स को उनका घर नहीं मिला। आज भी घर कागजों पर है, और जब कागज पर घर है तो फिर ईएमआई किस बात का। वो लोन में भी दे रहे हैं, किराए पर रहने के लिए भी मजबूर है, उनका घर भी नहीं बना है। तो इस तरीके से हर हालात में होम बायर्स जो है वो पिस रहा है, उनकी चक्की में पिस रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की है। होम बायर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर इस नेक्सस को हमको पड़ताल करनी है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सीबीआई जांच के भी संकेत का भी आदेश दे दे, क्योंकि अपनी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के संकेत दिए हैं। जी ये बड़ी खबर नीरज जी, ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग ये सपना देखते हैं कि हमने घर ले लिया है लेकिन अभी तक उनके घर कागजों में उनको घर नहीं मिला है, किराए पर रहने पर मजबूर है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? कितनी जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये खास तौर से देखा जा रहा है कि मोस्टली बिल्डर्स जो है इंसॉल्वेंसी पर आ जाते हैं, होम बायर से पैसा ले लेते हैं, फ्लैट बायर से पैसा ले लेते हैं, लेकिन उनको उनका घर नहीं देते हैं। उसमें सुपरटेक बिल्डर भी है, अभी इंसॉल्वेंसी में प्रक्रिया में चल रही है, अजनारा भी है, उसमें जेपी ग्रुप भी आ गया है, उसमें और भी 2-3 बिल्डर्स हैं, आम्रपाली पहले से इसमें चल रहा है। तो पूरा का पूरा आप जब देखेंगे तो एक मोडस ऑपरेंडी आपको नजर आएगा कि मोर और लेस ज़्यादातर बिल्डर्स जो क्या कर रहे हैं कि होम बायर से पैसा लेते हैं घर बेचने के नाम पर, और घर उनको मिलता नहीं है। घर मिला, पिलर खड़ा हुआ तो दीवार खड़ी नहीं है, दीवार खड़े हुए तो टाइल्स नहीं लगे, टाइल्स लगा तो वॉशरूम तैयार नहीं है। इस तरीके से ये इनके प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि होम बायर्स को उनका घर मिल नहीं रहा है। अब जो होम बायर्स जो फंसे हुए हैं वो बिल्डर्स को एक जगह जहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको उसका घर दे, तो वहीं बैंक से उनको लगातार इस बात के नोटिस आ रहे हैं कि भैया आप अपना होम लोन का जो किस्त है उसको चुकाओ, ईएमआई चुकाओ। तो ईएमआई चुकाने का दबाव, खुद कई बार रेंट पर रह रहे हैं या दूसरे शहरों में रह रहे हैं, और तीसरा उनको घर भी नहीं मिला है। तो इसी कारण होम बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है, और आने वाला दिन वो दूर नहीं जब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और पता किया जाएगा कि किस तरीके से बैंकों और बिल्डर्स ने मिल करके होम बायर्स को लूटा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बिल्डर और बैंक के बीच में कैसे होम बायर फंसा हुआ है, कब उनको न्याय मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।